गाजा इजराइल बैटल ग्राउंड से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इजराइल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। एक तरफ गाजा पर लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी है। इजराइल की सेना गाजा में हमास के अड्डों पर लगातार ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है, साथ साथ एयर स्ट्राइक भी कर रही है, जिसमें हमास को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बताएं, लगातार इजराइल की ओर से गाजा पर अटैक और ज्यादा सिवियर और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। तो इजराइल में तबाही मच सकती है, जिससे इजराइल को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दावा है कि इजराइल हमास के साथ चली आ रही इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर जंग लंबी खिंची तो हमास का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह और ईरान भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इजराइल की मुसीबत बढ़ सकती है। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि इजराइल इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करने की ताक में है। लेकिन परेशानी यह है कि पिछले एक महीने से हमास के लड़ाके न सिर्फ इजराइल के सामने खड़े हैं, बल्कि उसे मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। और माना जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और वो जंग खत्म करने के लिए गाजा पट्टी से हमास का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल ने हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए परमाणु प्लान तैयार किया है। इसका पता तब चला जब इजराइल के मंत्री अमिखाई एलियाहू ने हमास पर परमाणु हथियार के इस्तेमाल की सलाह दे दी। और जंग के बीच गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल की सेना अपना जमीनी ऑपरेशन अब और तेज कर चुकी है। इजराइल के सैनिक लगातार हमास के लड़ाकों के ठिकानों को तबाह करने में जुटे हैं, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें इजराइल के सैनिक ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखाई दिए, जबकि बड़ी संख्या में सैनिक गाजा के उत्तरी इलाके में छापेमारी करते नजर आए। छापेमारी में आईडीएफ सैनिकों को एक मस्जिद के अंदर से 50 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर मिले। रॉकेटों पर फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद संगठन का लोगो मिला। दावा किया गया कि बरामद रॉकेट के टारगेट पर इजराइल के कई शहर थे। साथ ही इजराइल की सेना ने हमास पर आतंकी गतिविधियों के लिए मस्जिदों के इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। और उनके इस बयान से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि ये पहली बार है जब हमास के साथ पिछले एक महीने से जारी इस जंग में इजराइल की तरफ से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात की गई, जिससे इजराइल की मंशा पर ही सवाल उठने शुरू हो गए। क्योंकि इजराइल के मंत्री अमिखाई एलियाहू ने एक इंटरव्यू के दौरान दो टूक कह दिया कि हमास को खत्म करने के लिए इजराइल की सेना के पास गाजा पट्टी पर परमाणु बम गिराने का भी विकल्प मौजूद है। इजरायली मंत्री के इस बयान के सामने आने के बाद हमास के अलावा ईरान, हिजबुल्लाह और अरब देशों में भी हड़कंप मच गया। हालांकि खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मंत्री के परमाणु बम गिराने वाले बयान की निंदा की और एक्शन लेते हुए उनके सरकारी बैठकों में शामिल होने पर रोक लगा दी। नेतन्याहू ने साफ किया कि अमिखाई एलियाहू का बयान उनका निजी बयान है, जिसका मौजूदा हालात से कुछ भी लेना देना नहीं है। इजराइल का दावा है कि बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए उसकी सेना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन कर रही है। इजराइल के इन दावों पर हमास को जरा भी भरोसा नहीं है। हमास ने आरोप लगाया कि सिर्फ इजराइल के मंत्री अमिखाई एलियाहू की मंशा ही गाजा पट्टी पर परमाणु बम गिराने की नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी यही चाहते हैं। मिटाने की आड़ में पूरी गाजा पट्टी को ही खत्म कर देना चाहते हैं। हमास का आरोप है कि इजराइल की सेना गाजा पट्टी में नरसंहार पर उतरी हुई। वो लगातार आसमान से बमों और मिसाइलों की बारिश कर रही है। हमास ने दावा किया कि इजराइल का मकसद गाजा पट्टी पर एक बार फिर कब्जा करने का। इसी वजह से इजराइल की सेना लगातार गाजा पट्टी को शमशान बनाने पर तुली हुई है और उसका मकसद पूरे इलाके से फिलिस्तीन के लोगों का सफाया करना है। और तो और हमास का आरोप है कि इजराइल को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि बम अस्पताल पर गिर रहे हैं या मस्जिद पर। इजराइल गाजा पट्टी में ऐसी जगहों को टारगेट कर रहा है जहां बड़ी संख्या में लोग जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं, और उन्हें खत्म करने के लिए इजराइल की सेना हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। और भीषण युद्ध के बीच इजराइल की सेना गाजा में हमास के ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है। इजराइल लगातार हवाई हमले कर हमास के ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है, और इन सब के बीच इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर दनादन मिसाइलें दागी जा रही हैं। जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें इजराइल की सेना गाजा पर रॉकेट से हमले करते दिखाई दी, जिन्हें इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए दागा गया था। इस दौरान पूरा आसमान चंद सेकंड में एक साथ कई धमाकों के बाद धुआं हो गया। वहीं इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में गाजा में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन ये जंग अभी थमती दिखाई नहीं दे रही। इस बीच लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने दावा किया कि इजराइल की तरफ से किए गए एक हमले में लेबनान में 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं। इस हमले के बाद इस कट्टरपंथी संगठन ने इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे दी।
और यह ऐलान किया कि जल्द ही इजरायल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हिजबुल्लाह की तरफ से यह जानकारी दी गई कि दक्षिणी लेबनान के एक इलाके में इजरायल की तरफ से ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइलें दागी गईं, जिसकी चपेट में वहां से गुजर रही एक कार आ गई, जिसमें सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं, जबकि कार में सवार कुछ लोग बुरी तरह घायल हो गए। इजरायल के हमले के बाद लेबनान से कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें एक तस्वीर में कुछ लोग घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश करते दिखे, जबकि एक दूसरी तस्वीर में रॉकेट हमले में तबाह हो चुकी कार से कुछ लोग उसमें फंसे लोगों को निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए। माना जा रहा है कि इजरायल के हमले के बाद हिजबुल्लाह बुरी तरह बौखला गया है। उसने धमकी दी कि वो अपने नागरिकों पर हुए हमले का बदला इजरायल से जरूर लेगा। और हिजबुल्लाह ने ऐसा किया भी, क्योंकि इजरायल के इस हमले के कुछ ही घंटों बाद उसने उत्तरी इजरायल के शहर किरियात शिमोना पर एक बार फिर हमले कर दिए। दावा है कि लेबनान बॉर्डर के पास मौजूद इजरायल के इस शहर पर हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई मिसाइलों ने वहां तबाही मचा दी। इजरायल के किरियात शिमोना शहर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में वहां सड़क पर एक जलती हुई कार दिखाई दी। दावा किया गया कि हिजबुल्लाह के हमले की वजह से वहां एक नागरिक की मौत हो गई। बाद में हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी कर इजरायल के किरियात शिमोना शहर पर हमले की जिम्मेदारी ली और इसे लेबनान पर इजरायल के अटैक का बदला बता दिया। इससे पहले 3 नवंबर को भी हमास और हिजबुल्लाह ने मिलकर इजरायल के इसी शहर को निशाना बनाया था। उस दौरान भी रॉकेट और मिसाइलों से जोरदार हमला किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच महीने भर से चल रही झड़पों में दक्षिणी लेबनान में 14 नागरिकों की मौत हो चुकी है। लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजरायल की सेना ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को नष्ट किया है जहां से आईडीएफ पर रॉकेट दागे गए थे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा पर इजरायल की डिफेंस फोर्स का हमला लगातार जारी है। इजरायल की सेना गाजा पर लगातार हमले कर रही है। आईडीएफ के हमले से गाजा सफेद और काले धुएं के गुबार से ढका हुआ बार बार दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले यहां पर किए जा रहे हैं। आईडीएफ ने गाजा पर एक बार फिर से हवाई हमला किया है। और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की इजरायल को तबाह करने की धमकी के बाद आईडीएफ ने लेबनान में आतंकी संगठन के ठिकानों पर बमों की बारिश कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इजरायल लेबनान बॉर्डर पर भीषण विस्फोट के बाद काले धुएं का गुब्बार आसमान में उठता दिखाई दिया। इजरायल के मुताबिक उसने लेबनान सीमा के पास कई आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और इस हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान का भी दावा किया। मतलब ये हुआ कि नेतन्याहू ने युद्ध विराम से जुड़े अमेरिका के सुझाव को मानने से इनकार कर दिया। वैसे नेतन्याहू पहले भी कई बार युद्ध विराम से मना कर चुके हैं और उनके हर बयान के बाद गाजा पर हमले